हाय गाइस, ये हमारी वीडियो पी वाई क्यूज से रिलेटेड है और ऐसे सवाल एग्जाम में बार बार देखने को मिलते हैं। ये हमारा पेपर 1 का जो एक यूनिट है पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, उसमें एक टॉपिक आता है इन्वायरमेंटल समिट। उससे रिलेटेड ये सारे क्वेश्चंस हैं और ये सारे क्वेश्चन पी वाई क्यूज हैं और मोस्ट एक्सपेक्टेड पी वाई क्यूज हैं। आइए जल्दी जल्दी एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। और हाँ, क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले आपको इसका जवाब खुद देना होगा। और इसका जवाब अगर आपको आता है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको आता है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर दें इसका आंसर। व्हेन वॉज द पेरिस एग्रीमेंट अडॉप्टेड? पेरिस एग्रीमेंट कब आया था, कब अडॉप्ट किया गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे और ये बिल्कुल दिसंबर के पेपर में आया था। तो इसमें क्या है, आपका जवाब जो होगा, जो आपका आंसर जो होगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये दिसंबर 2015 में निकल के आया था, याद रखेंगे। ये अभी दिसंबर का जो साइकिल है उसमें पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये एक सवाल है और ये मैच ऑफ द फॉलोइंग से रिलेटेड सवाल है, एग्जाम में पूछा जाता है इस तरीके से सवाल। क्या है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ये हमारा इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है कब आया था? 2015 में आया था। पहले का दूसरा मैच करेगा, पहले का दूसरा या तो इसमें या तो इसमें, तो ये और ये कट गया और ये चौथा कट गया। इस तरीके से सवाल आप करेंगे तो आपका टाइम भी सेव होगा। कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, ये बायोडाइवर्सिटी से जो कन्वेंशन हुई थी रिलेटेड, तो उसको कह रहे कि ये कब आया था, कब इसका अडॉप्शन हुआ था। तो इसका अडॉप्शन जो हुआ था, बायोडाइवर्सिटी का अडॉप्शन जो हुआ था 1992 में हुआ था। यानी बी का तीसरा मैच करेगा, बी का तीसरा इसमें है, इसमें नहीं है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। एक बार और देख लेते हैं, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। ये हमारे इंडिया में है। ये 8 तरीके के नेशनल एक्शन प्लान बनाए गए, याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि 8 नेशनल जो नेशनल मिशन है वो कौन कौन से, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि कौन से इसमें नहीं है या फिर कौन से इसमें है। तो ये कब आया था? 2008 में आया था। सी का चौथा मैच करेगा, सी का, हाँ सी का भाई चौथा मैच करेगा, सॉरी, सी का चौथा मैच करेगा। और क्योटो प्रोटोकॉल जो हमारा आया था वो 1997 आया था। डी का पहला मैच करेगा, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ये सी सही नहीं होगा, ठीक है ना, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट दैट वाज हेल्ड इन 1992, जो 1992 में इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट से रिलेटेड एक कॉन्फ्रेंस हुई थी यूनाइटेड नेशन की, वो रियो समिट में, रियो डी जेनेरियो में हुई थी। इसको एक और नाम से जाना जाता है, वो क्या नाम है आपको बताना है, ठीक है ना। ओजोन समिट, कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट, अर्थ समिट, कॉन्फ्रेंस ऑन वेटलैंड, ठीक है ना, आपको ये बताना। तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड इसका सही हो जाएगा। इसको अर्थ समिट के नाम से जाना जाता है, जो 1992 में ये हमारी निकल के आई थी रियो डी जेनेरो में। ये कहां पे? ब्राजील में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यहां पे पूछा गया है कि ये सारे ग्रीन हाउस गैसेस, कुछ दिए गए हैं। आपसे पूछा गया ग्रीन हाउस गैसेस वर टारगेटेड गैसेस, टारगेट गैसेस whose emission was to be covered under the first commitment period of the क्योटो प्रोटोकॉल। जो हमारा क्योटो प्रोटोकॉल आया था उसके पहले कमिटमेंट में, फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड में कितनी ग्रीन हाउस गैसेस को अडॉप्ट किया गया था, आपसे वो यहां पे पूछा गया। हाँ, तो कह रहे हैं कि कितनी थी, तो इसमें SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, जो आपकी ग्रीन हाउस गैसेस से रिलेटेड है। NO2 नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड भी ये ग्रीन हाउस गैसेस से रिलेटेड है। आपकी ये जो NH3 जो है ये आपकी अमोनिया ग्रीन हाउस गैसेस से रिलेटेड नहीं है। CH4 जो है आपकी मीथेन है, आपकी ग्रीन हाउस गैसेस से निकलती है। कहां से निकलती है भाई? ये आपकी फर्टिलाइजर वगैरह से निकल के आती है।
और ये जो NH2 नाइट्रस ऑक्साइड ये आपके जो है कहाँ से, एग्रीकल्चर वगैरह से निकल के आती है। और ये आपकी CO2 जो है ये कहाँ से निकलती है, तो फॉसिल फ्यूल से बेसिकली निकल के आती है। सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये आपकी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ये क्या है, ये आपका क्या होता है, जो एसिड रेन होती है, एसिड रेन होती है उसका रीजन बनता है, उसका कारण बनता है एसिड रेन होने के कारण, किससे, ये सल्फर डाइऑक्साइड से। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी, सी और ई सही हो जाएगा, ऑप्शन 4 इसका सही हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए फिर ऐसे ही मैच ऑफ द फॉलोइंग से रिलेटेड आपको सवाल है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, रियो समिट, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट, ये 4 तरीके के हैं, आपसे पूछा गया है, सबके जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं आपको बताने हैं। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में क्या हुआ था आपको ये बताना है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या कहता है, ओजोन की बेसिकली बात करते हैं, ओजोन लेयर को जो हार्म हो रही थी उसको बचाने की बात करते हैं। तो पहले का आपका चौथा मैच करेगा, पहले का चौथा या तो इसमें या तो इसमें, तो ये दोनों ऑप्शन ऐसे ही कैंसिल हो गए। रियो समिट में क्या हुआ था, इन्वायरमेंट की बात की गई थी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई थी। बी का पहला हो जाएगा, बी का पहला देखिए इसमें ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा। सी का दूसरा होगा। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है भाई, ग्रीन हाउस गैसेस को रिड्यूस करने की बात की गई थी। पेरिस एग्रीमेंट क्या था, आपका क्लाइमेट चेंजेस की, जो क्लाइमेट चेंज हो रहे थे उसको मिटिगेट करना, मतलब प्रिवेंट करना, और जो वो अडॉप्टेशन करना, मतलब जो है उनको एडजस्ट करने की बात यहां पे की गई थी। डी का तीसरा मैच करेगा, तो ये आपका 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, सेक्रेटरिएट पूछा गया, सचिव वाले पूछा गया है, किसका, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी का। सेक्रेटरिएट कहां पे है, ये सेक्रेटरिएट भाई ये मॉन्ट्रियल में है, मॉन्ट्रियल में है। ये मॉन्ट्रियल कहां पे पड़ता है, कनाडा में पड़ता है। ये सारे क्वेश्चन PYQ से याद रखेंगे, एग्जाम में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। कह रहे कि विच ऑफ द इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, कन्वेंशन, प्रोटोकॉल्स आर लीगली बाइंडिंग, जो लीगली बाइंडिंग है, कानूनी रूप से जो है बाध्य है, ऑन टू मेंबर कंट्रीज, जो भी मेंबर कंट्रीज हैं उनके लिए लीगली बाइंडिंग है, वो कौन कौन से आपको बताना है। इसमें कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये तो लीगली बाइंडिंग है, बिल्कुल सही है। क्योटो प्रोटोकॉल ये भी आपका लीगली बाइंडिंग है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये भी आपका लीगली बाइंडिंग है। तो आपका ऑप्शन ए 1 2 3 हो जाएगा, 1 2 3 ऑप्शन 3 बन जाएगा। याद रखेंगे इसमें एक बात, पेरिस एग्रीमेंट भी आपका लीगली बाइंडिंग है, लेकिन नॉट फुल्ली है, नॉट फुल्ली। यहां पे जो टारगेटेड होते हैं वो वॉलेंटरी बनाए जाते हैं, ठीक है ना, यानी सभी देश अपने अपने टारगेट तय करते हैं। याद रखेंगे, इसी वजह से पेरिस एग्रीमेंट इसमें नहीं आता है। सिर्फ 3 ही है हमारे, क्या है, 1 2 3 में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये हमारे लीगली बाइंडिंग हैं। हाँ, अब यहाँ पे एक फ्रेमवर्क की बात की गई। जो एग्रीमेंट था कैसा भाई, इंटरनेशनल सोलर अलायंस वॉज ओपन फॉर सिग्नेचर ऑफ मेंबर कंट्रीज। मेंबर कंट्रीज के लिए सिग्नेचर, जो इसमें मेंबर कंट्रीज थी उनको सिग्नेचर के लिए ओपन किया गया था। ये एग्रीमेंट कहां पे, आपसे ये पूछा गया है, ये मोरक्को में। याद रखेंगे, ये मोरक्को में ओपन किया गया था, यहां पे सारे लोग सिग्नेचर किए थे। और एक बात याद रखेंगे, ये 2015 में निकल के आया था, 2015 में निकल के आया था, इंडिया और प्लस फ्रांस के साथ। ये भी बात याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जा चुका है। लास्ट क्वेश्चन हमारा है कि टू एड्रेस प्रॉब्लम, कैसी प्रॉब्लम भाई, किसकी, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड। जरूरी है किसके लिए, वर्ल्ड के लिए, टू हैव, रखें नेट जीरो कार्बन इमिशन बाय द ईयर 2050 की बात कर रहे हैं, यानी 2050 तक नेट जीरो कार्बन इमिशन की बात कर रहे हैं। नेट जीरो कार्बन इमिशन क्या होता है कि जितना आप इमिशन कर रहे हैं, कार्बन इमिशन कर रहे हैं ग्रीन हाउस गैसेस का, उतना भी आप उसको प्रिवेंट करने की भी कोशिश कर रहे हैं, प्रिवेंट भी कर रहे हैं।
तो अगर ऐसा होता है तो इसको नेट जीरो बोला जाता है इमिशन। यानी जितना आप इमिशन कर रहे हैं, जितना आप ग्रीन हाउस गैसेस को रिलीज कर रहे हैं, उतने ही ग्रीन हाउस गैसेस को आप रिड्यूस भी कर रहे हैं, इस वजह से ये जीरो हो जाता है। तो ये तो आपका सही है, ठीक है ना। 2050 तक ऐसी बात की गई। कहा गया कि देयर इज अ जीरो कार्बन इमिशन। अगर जहां जीरो कार्बन इमिशन होगा, जीरो कार्बन यानी वहां पे ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज ही नहीं की जाएंगी, मतलब रिलीज होंगी और उसको ऐसा रास्ता अपनाया जाएगा, उसको बराबर कर लिया जाएगा। तो कह रहे हैं कि एसोसिएटेड विद प्रोडक्शन ऑफ द ग्रे हाइड्रोजन। भाई ग्रे हाइड्रोजन क्या होता है, कैसे प्रोडक्शन इसका होता है? इसका प्रोडक्शन फॉसिल फ्यूल के जलाने से होता है। फॉसिल फ्यूल में आपका क्या होता है? कोल, पेट्रोल और गैस, डीजल वगैरह आते हैं। तो जब इनको आप जलाते हैं तो हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन बनता है। तो इसकी वजह से तो ग्रीन हाउस गैसेस तो निकल रही हैं। तो यहाँ पे जीरो की बात कर रहे हैं, तो जीरो तो नहीं हुआ, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका सी बन जाएगा, पहला सही और दूसरा गलत हो जाएगा। आई होप ये सारी बातें आपको क्लियर हुई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और इसको शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। और आपको कौन सी PYQs चाहिए, किस टॉपिक से रिलेटेड, वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।